चलो गाइज़, वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी शाम का टाइम है, यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। इनका होमवर्क कराना, इन्हें पढ़ाना, अभी यही चलेगा। उसके बाद जो है मेरा काम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे कुछ इनके होमवर्क थे, वही मैं इन लोगों को बता रही थी। और अभी ओलंपियाड के भी पेपर बाकी हैं, तो वो भी इन लोगों को पढ़ाना रहता है। तो यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल बच्चे अभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। हेलो गाइस, और अभी बच्चों को इधर कुछ पढ़ने के लिए दे दिया है। मैं सब्जी कल से ला के रखी हूँ इधर बैग में पड़ी हुई, लेकिन अभी तक मैं इसे हटाई नहीं हूँ, रखी नहीं हूँ। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सब्जी समेट लूँ। शिवांगी ठीक से बैठो बेटा, क्योंकि सबको अलग अलग करके और फ्रीज में रखना है, पूरे वीक के लिए स्टोर करना है। तो कल ही लेके आई, लेकिन आज अभी तक बाहर पड़ा हुआ है। फुल डे मैं सोची हूँ कि अभी कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो जा रहा है ना आजकल। आलस आलस टाइप का बिल्कुल वैसे ही हो जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे सब्जियों को भी मैं रख लेती हूँ, अलग अलग कर लेती हूँ, देखती हूँ क्या कंडीशन है। क्योंकि कल दोपहर में लेके आई थी और अभी तक स्टिल ये ऐसे पड़ा हुआ है। अभी शाम हो गया है, तो मैंने सोचा नहीं, अगर अभी नहीं करूँगी तो सब्जियाँ मे भी अंदर ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ डब्बे लेके आ गई हूँ, जिसमें मैं बाकी की सब्जियाँ रखती हूँ। और कुछ अभी फ्रीज में है, एक एक करके ले आऊँगी और उसे मैं अलग अलग करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक सब्जी का जो झोला है उसे मैंने बाहर निकाल लिया है। फिर उसमें देखी कि उसमें चींटियाँ लगी हुई थी। मतलब पता नहीं क्यों आजकल किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ रख दो, ऐसी चींटियाँ लग जा रही है ना कि मैं तो एक चींटियों से यहाँ परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। यहाँ पे स्पेशली मुझे चींटियाँ ज़्यादा मतलब ट्रबल कर रही हैं। बालकनी में, मतलब जहाँ भी देखो आप, कहीं भी कुछ भी रख दो उसमें चींटियाँ लग जाती हैं। लास्ट टाइम ग्रॉसरी लेके आई थी, तो उसमें जो मैं बादाम लेके आई थी, यानी मूंगफली के दाने हूँ, उसमें ऐसी चींटियाँ लगी हुई थी, मैं क्या बताऊँ। उससे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा ही सब्ज़ी इस बार लेके आ गई हूँ पूरे वीक के लिए। और मैंने देखा तो उसमें कुछ जो सब्जियाँ थी उसमें चींटी लगी हुई थी। जैसे स्वीट कॉर्न है ना, उधर स्वीट कॉर्न में चींटी लगी पड़ी हुई थी। यहाँ पे सारी सब्जियों को मैं अलग करने के लिए बाहर निकाल ली हूँ। और सारी सब्जियाँ ऐसे मिक्स हैं। थोड़ा बहुत गाजर भी ख़राब हो गया था, मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें ना अजीब सा हो गया था। तो यहाँ पे एक एक करके सारी सब्जियों को मैं छाँटूँगी, क्योंकि सब मिक्स पड़ा हुआ है। और इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये सारे काम करने में। कुछ तो ऐसे हो गए थे ना कि लग रहा था कि उसे वॉश करके ही रखूं। नहीं तो क्या करती हूँ मैं कि अलग अलग कवर में मैं बांध के और फिर फ्रिज में मैं स्टोर करती हूँ। लेकिन यहाँ पे अभी जो सब्जियों की हालत हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी धुल लेती हूँ, सबको धुल के अलग अलग करके और सुखा के और फिर मैं रखूँगी। तो यहाँ पे बच्चे पढ़ भी रहे थे और मैं अपना काम भी कर रही थी। यहाँ पे शिवांगी कुछ मेरे से पूछने भी आई थी, तो उसे बता दिया। तो था ना कि मैं सामने काम करी थी, तो वो लोग सामने पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं उठ के किचन में जाती हूँ, उन लोगों की शरारतें शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं 2 सब्जियाँ, मतलब 2 झोले तो मैं बाहर निकाल ली और सारी सब्जियों को मैं अलग अलग कर भी रही हूँ। सबसे बड़ी बात है ना कि अगर सब्जी मैं एक बार ला के रख देती हूँ तो पूरे वीक का टेंशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये भी टेंशन साथ ही साथ रहता है कि उन्हें अलग करके अच्छे से स्टोर भी करना है, ताकि पूरे वीक वो अच्छे से चल जाए। तो ये वाला काम रहता है। यहाँ पे था, मैं मटर भी लेके आई थी, तो उसके भी दाने निकालने थे, तो उसमें भी टाइम लगना था। तो यहाँ पे मैं सारी सब्जियों को अलग अलग कर रही हूँ और ये टाइम बहुत लेता है। और ये ना लंबी वाली बीन्स भी मुझे दिखी थी, तो वो भी मैं ले ली थी और ये तोड़ने में टाइम लगता है। तो सारी टाइम टेकन वाली सब्जियां हैं। और हाँ, गोभी भी मैं ले आई थी, 2 गोभी मैं लेके आई थी, ताकि गोभी का पराठा बनाऊंगी। लेकिन गोभी का पराठा देखते हैं बनता है कि नहीं, या फिर ये सब्जियों में ही ख़त्म हो जाता है। फिर मैं सब्जियों का काम ख़त्म करने के बाद आई किचन में। जब तक मैं सब्जियां वगैरह हटा रही थी, तब तक रोशनी किचन में काम कर रही थी। वो आटा गूँथी और आटा गूँथने के बाद उसने सत्तू का फिलिंग्स तैयार किया। वो बैगन का चोखा बनाई, मतलब डिनर के लिए, कि सत्तू का लिट्टी बनेगा। लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, सत्तू पराठा बना देती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया सत्तू पराठा खाए हुए। तो फिर हुआ कि चलो सत्तू पराठा, मैं आके फिर वो चली गई पढ़ने के लिए और मैं आ गई यहाँ पे सत्तू पराठा बनाने के लिए। सब कुछ तैयारी वो करके रखी थी, जस्ट मुझे बस पराठे सेकने थे। तो मैं सोची चलो सेक के मैं सबको खाना दे दूँगी, और इस तरीके से ना मतलब सबका काम हो जाएगा और जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि मुझे 1 घंटा से ज़्यादा समय लग गया था सारी सब्जियों को हटाने में, अलग अलग पन्नी में बांध के और फ्रिज में रखने में। ये सारा वीडियोस मैंने नहीं दिखाया फ्रिज में रखने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और फिर मुझे क्या है कि जल्दी जल्दी ख़त्म करना था।
तो यहाँ पे मैं पराठे सेक रही हूँ। उसके बाद फिर मैं सबको खाना खिलाऊंगी यानी डिनर दूंगी। उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे और क्या, उसके बाद देखते हैं रात का क्या सीन रहता है। सोना ही है क्योंकि फिर बच्चों के स्कूल और मतलब नेक्स्ट टाइम से ऑफिस और स्कूल है नेक्स्ट डे, तो कुछ कर नहीं सकते, तो सोना ही है। बाकी ऐसे वीकेंड आने वाला रहता है, जैसे फ्राइडे नाइट रहता है तो बैठ के हम लोग थोड़ी देर मूवी वगैरह देख लेते हैं, लेकिन आज ऐसा कोई अभी सीन नहीं है। तो यहाँ पे मैं पराठे सेक रही हूँ, सत्तू पराठे। और ये हमारे बिहार में हम लोग ठंडी के टाइम में खूब बनाते हैं। मतलब ठंडी के टाइम में तो हम ज़्यादातर बनाते हैं आलू के पराठे, लेकिन सत्तू के भी पराठे बनाते हैं। हमें अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं जो कि बिहार से नहीं है, या यूपी बिहार वाले लोग सत्तू का पराठा जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्लेट रेडी हो गया है, तो अभी मैं जा रही हूँ हस्बैंड जी को देने के लिए। उनका प्लेट रेडी हो गया है, उसके बाद फिर मैं बच्चों को दे दूँगी। एंड देन जब सारा कोई खा लेगा, मतलब सारे लोग खा लेंगे, फिर मैं और रोशनी खाएंगे। क्योंकि हम लोग का आदत है, जब से वो आई है हम लोग साथ ही बैठ के खाते हैं, चाहे वो लंच हो, डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो। स्कूल चले गए और अभी यहाँ पे चाय बन के रेडी हो रही। जल्दी आनी चाहिए, जल्दी 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 जल्दी। और इतनी जल्दी जल्दी में मैंने सब काम किया कि मैं उस समय वीडियो लगाई नहीं और उन्हें सत्तू पराठा ही बना के दी थी। आज तो मुझे लगा ही नहीं था कि मैं उठ के उन्हें खाना बना के दे पाऊँगी, क्योंकि कल रात में बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था इसलिए। तो यहाँ भी ठंड 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 लग रही है। तो सुबह सुबह इतनी एक्साइटेड होने के बाद फिर मुझे हुआ यूँ था कि मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। लाइक मुझे बिल्कुल उठने का मन नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, सब कोई तो खा लिया था, सबको भेज दिया था, लेकिन मैं अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाई नहीं थी। फिर मैंने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाया, लाइक नूडल्स वगैरह मैं मंगाई, मैगी। और फिर मैं मैगी बना के यहाँ पे बैठ के खा रही हूँ। उसने अपने क्लास चली गई, क्लास नहीं वो जाती है लाइब्रेरी, वो चली गई। एंड बच्चे स्कूल, हस्बैंड ऑफिस। दिन मैं बहुत देर मतलब सोई रही बेड पे। फिर मैं उठी, बोली कि नहीं अब तो उठना ही पड़ेगा। फिर मैं बनाई, मैगी खाई, और उसके बाद मैं सोची कि अभी पूरा घर फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, तो सारे घर को अभी समेटते हैं। क्योंकि हमारी जो हेल्पर आती हैं वो झाड़ू पोछा करके तो चली गई हैं, लेकिन फिर भी जो सोफ़ा का कवर जो अभी मैं ठीक कर रही हूँ वो सब तो वो ठीक नहीं करती हैं। बेड हो गया या घर हो गया, किचन हो गया, वो सारे मेस पड़े हुए हैं। और उसके बाद अगर आप एक होम मेकर हो तो आपको ये सब चीज़ें ऐसे देखा जाता नहीं है, तो ऑटोमेटिक हाथ पैर चलने लगता है कि नहीं भाई हमें ही ठीक करना है, इसे और कोई ठीक नहीं करने वाला। तो मैं लग गई अपने काम में, घर को ठीक ठाक करने में, ताकि थोड़ा सा अगर घर अच्छा दिखता है तो हम भी अंदर से जो है अच्छा फील करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि हमारा घर अच्छे से अच्छा दिखे, नीट दिखे, क्लीन दिखे, सारे सामान जो है अपने अपने जगह पे दिखे। तो उधर एरिया ठीक करने के बाद जब मैं बेड के साइड देखी तो उधर भी बेड पे कपड़े पड़े हुए थे, वो सारे फोल्ड करने थे। बच्चे जो खोल के जाते हैं, इधर उधर फैला हुआ था कपड़ा, या फिर कुछ धुले हुए कपड़े थे वो भी फोल्ड करना था, तो वो भी ऐसे बेड पे पड़े हुए थे। तो ये सारे कामों में मैं लग गई हूँ। तो अभी पूरा घर समेटने के बाद फिर कुछ लंच का भी इंतज़ाम करना है, यानी लंच बनाने के लिए भी सोचना है। तो यहाँ पे मैं कपड़े अभी जो धोने वाले हैं वो मैं निकाल दे रही हूँ, और जो धुले हुए कपड़े वो सारे मैं फोल्ड करके उनके जगह पे रख दूँगी। उसके बाद में फिर अभी किचन का भी काम बाकी है। लाइक किचन अभी ऐसे ही मेस पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह में सबको टिफ़िन उफ़िन देने के बाद ना मुझे कुछ भी मन नहीं किया कि मैं करूँ। सबको मैंने लेमन राइस बना के दे दिया था, वो जल्दी बन जाता है। अगर नहीं कुछ करने का मन है, तबीयत ख़राब रहता है ना, तो मैं लेमन राइस या पोलियो राइस ही बना लेती हूँ। फिर यहाँ पे कपड़े भी धुलने डालने थे मशीन में, और कपड़े फैलाने वाले भी थे। तो जो कपड़े एक साथ मशीन में डालने थे वो मैं निकाल ले रही हूँ। जो भी लाइट कपड़े होते हैं ना, जिसे कलर नहीं निकलने वाले, वो मैं एक साथ डालती हूँ। जो कलर निकलने वाले कपड़े होते हैं उनको मैं एक साथ डालती हूँ, या फिर मोस्टली क्या होता है ना कि मैं हाथ से धुल लेती हूँ जिसके कलर निकलते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता है कौन से कपड़े का कलर निकल के और किस कपड़े को ख़राब कर दे। फिर यहाँ पे मैं कपड़े वॉश करने में डाल दी हूँ, एंड जब तक कपड़े धुल रहे हैं तब तक मैं आ गई किचन में अपना काम ख़त्म करने के लिए। फिर किचन भी आप लोग देख ही रहे हो कितना फैला हुआ है। तो जो अभी मैं सामान मंगाई थी मैगी वगैरह, उसे मैं फ्रीज़र में स्टोर कर देती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र में निश्चिंत रख दो, बस वहीं से कुछ निकाल के काम करना है कर लो। क्योंकि ऐसे आइस बनाने के लिए तो वो एक साइड स्पेस है ही, बाकी जो स्पेस होता है मैं ग्रॉसरी स्टोर करने में डाल देती हूँ।
तो अभी मैं किचन की सफाई में लग रही हूँ। जितने भी धुलने वाले बर्तन हैं वो सारे मैं अभी निकालूंगी, फिर किचन साफ़ करूँगी और उसके बाद सोचूंगी कि हाँ आज के लंच में क्या बनाना है। तो इस तरीके से मेरा मतलब ऐसे काम चल रहा था धीरे धीरे चल रहा था। तो यहाँ पे ना हुआ यूँ था, एक दिन मेरे से ये प्लेट में चावल है और चीनी एक साथ मिक्स हो गया था। ऐसा हुआ था कि दोनों का पैकेट एक ही जैसा था और मैं जब चावल भर रही थी डब्बे में मुझे लगा वो भी चावल ही, मैंने ध्यान से देखा नहीं क्योंकि सेम पैकेट थे तो एक साथ मिक्स हो गया था। तो उसका मैं पता नहीं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। और यहाँ पे मैं ना दही जमने के लिए डाली थी तो वो जम ही नहीं रहा था, रात में ही डाल दिया था कि चलो दही जम जाएगा तो एटलीस्ट दही चूड़ा का भी काम चल जाएगा, कोई भी खा सकता है। तो दही जम ही नहीं रहा था तो उसे मैंने नीचे थोड़ा सा गैस ऑन किया है, उसके ऊपर तवा रख के मैंने उसे रखा है कि थोड़ा गर्म हो जाएगा ना तो मे भी धीरे धीरे जम जाए। तो थोड़ा जैसे गर्म हो गया फिर मैंने गैस ऑफ कर दिया। सारा किचन का सामान हटाने के बाद अभी क्लीन कर लेते हैं, अच्छे से किचन को मैं साफ़ कर लेती हूँ। फिर देखती हूँ कि मैं आज सब्ज़ी में अभी क्या बनाऊँगी क्योंकि मेन काम होता है सब्ज़ी बनाना, उसके साथ मैं चावल बनने रख दूँगी। और शायद दाल मैंने ना पहले से ही, कल ही ज़्यादा दाल बन गया था तो मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, तो बस दाल को गर्म करना है। तो दाल चावल सब्ज़ी यही हमारा लंच में हो जाएगा। लेकिन अभी सब्ज़ी मैंने सोचा नहीं है कि मैं किस चीज़ का बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं भिड़ गई किचन को साफ़ करने में। किचन मेरा ऑलमोस्ट साफ़ हो ही गया है, बस मुझे सिर्फ अच्छे से वाइप करना था हर जगह, किचन और गैस स्टोव। उसके नीचे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है गैस स्टोव के नीचे, तो उसे भी रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ कर लिया। तो ये सारा काम जो है मैं सुबह में कर लेती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब बैक पेन ही स्टार्ट हो गया था मेरा कि मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर हुआ यूँ कि बीन्स सूख रहा था और क्योंकि मैं इसे बाहर ही रख दी थी, फ्रिज में नहीं रखी थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये टाइम टेकन वाला सब्ज़ी है तो आराम से बैठ के मैं यहाँ पे तोड़ लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी। तो मैं हॉल में ही लेके आ गई थी क्योंकि मुझे खड़े होने का मन भी नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो टीवी देखते देखते कुछ काम कर लेते हैं। और जब तक मैं टीवी ऑन करके मैं भूल ही गई थी कि हाँ मुझे टीवी मतलब अब कुछ लगा के देखना भी है। मैं सब्ज़ी कट करने में लग गई थी। फिर मुझे थोड़ी देर बाद याद आया कि अरे मैं तो टीवी स्टार्ट की हूँ, तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ लगाया, टीवी में ही स्टार्ट किया ताकि जो भी है मैं टीवी देखती रहूँगी और उसके साथ साथ जो है अपना सब्ज़ी भी कट कर लूँगी। क्योंकि ये सब्ज़ी कट करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी मैं लेके आई थी और सिर्फ मैं को किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करके मुझे नहीं बनाना था, सिर्फ मुझे बीन्स ही बनाना था। और उसके बाद यहाँ मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो एक साइड मैंने चावल रख दिया है, दूसरी साइड ना दाल भी गरम करके मैंने हटा दिया है और अभी बारी है सब्ज़ी बनाने की। तो मैंने अच्छे से बीन्स को धोया और इसे लॉन्ग बीन्स बोलते हैं, हम लोग इसे शायद बरबट्टी बोलते हैं हमारे यूपी बिहार में इसे, लेकिन इंग्लिश में लॉन्ग बीन्स ही मैं इसे बोलती हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा। और उसके बाद मैं इस अच्छे से 2 पानी धोई सब्ज़ी को, जब तक मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है। फिर इसे हमें अभी तेल में भूनना है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है सब्ज़ी बनने के लिए। फिर मैं गैस पर रखी कढ़ाई, उसमें डाल दी सरसों का तेल और फिर मैंने डाल दिया बीन्स को और इसे थोड़ी देर तक अभी भूनेंगे। भूनने के बाद फिर मैं इसे कढ़ाई से बाहर निकालूंगी। उसके बाद इसके मसाले के लिए मुझे पेस्ट तैयार करनी है, जो कि मैं सरसों और लहसुन का पेस्ट बनाती हूँ। और उसके बाद फिर मसाले भूनेंगे, उसके बाद सब्जी मतलब जो भूंगी हुई हमारी सब्ज़ी है उसे ऐड करेंगे। तो फिलहाल ये जो बीन्स है हमारा भून गया है, मैंने ऊपर से थोड़ा सा और नमक डाला। जैसे ही नमक डालने से ना इसमें पानी भी रिलीज़ करता है ये सब्ज़ी, तो फिर इसे ढक के पकाएंगे, यानी 40 to 50% तो कुक ऐसे ही हो जाता है, ये 60% कुक हो जाता है भूनने में। अभी यहाँ पे मसाले का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो सरसों, लहसुन, ज़ीरा और मिर्ची वगैरह डाल के मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। साथ ही साथ उसमें मैं टमाटर भी डाल दूँगी। टमाटर नहीं डालूँगी, टमाटर जब पिस जाता है ना तो उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऊपर से टमाटर ऐड करूँगी। देन पेस्ट तैयार करने के बाद उसी कढ़ाई में जिससे मैंने सब्ज़ी भूना था उसमें मैं अगेन थोड़ा सा सरसों का तेल डाली, जीरा और राई और मेथी दाना डाली थी तड़के के लिए। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी ऐड किया, फिर जो मैंने पेस्ट बना के मसाला रखा था वो डाल दिया और उसके बाद फिर अलग जो मैंने मसाले इसमें ऐड नहीं किया हुआ है फिर मैं वो डालूँगी, जैसे कि हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और सबको हमें अच्छे से पकाना है, क्योंकि सरसों वाला जो पेस्ट होता है ना वो अगर आप चाहो कि एक साथ सब्ज़ी के साथ पकाओ तो वो अच्छे से नहीं पकता है, एक कच्चापन का टेस्ट आते ही रहता है।
तो हम लोग जब भी अगर सरसों वाला यानी मस्टर्ड सीड वाला पेस्ट बनाते हैं ना, तो पहले मसाले को पकाते हैं, फिर उसमें सब्जियां ऐड करते हैं। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाला, क्योंकि हल्दी मैं पहले कम डाली थी। फिर इसे हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, यानी मसाला पकने तक हमें अच्छे से भूनना है मसालों को। उसके बाद जब मसाला पक जाएगा फिर मैं इसमें सब्जी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा भून गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। तो अब इसमें सब्जियों को मैं ऐड कर दे रही हूँ और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड बाकी जो कच्चा भी होगा मसाला तो सब्जियों के साथ पक जाएगा, क्योंकि अभी इसको भी हमें अच्छे से पकाना है। तो इसमें भी अभी टाइम लगेगा, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएगा, क्योंकि मैं लो मीडियम फ्लेम पे पकाती हूँ सब्जियों को। तो इसे अच्छे से मिक्स करके एंड फिर इसे मैं ढक दूँगी। और ऊपर से इसमें जो बचा कुचा मतलब जो रहता है ना, थोड़ा सा कम लगे नमक, तो ऊपर से ऐड करेंगे एंड इसे ढक के पकाएंगे। फिर मुझे सडन याद आया कि मैंने मसाले में पेस्ट में तो मैंने टमाटर डाला ही नहीं था, तो ऊपर से मुझे लास्ट में याद आया, तो फिर मैं एक टमाटर जल्दी कट करके मैंने ऐड किया और यहाँ पे सब्जी हमारी रेडी। चलो गाइस, ये रहा आज का ब्लॉग एंड आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद थोड़ा भी आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।